स्क्वाड बता दिया पाकिस्तान ने अपना, जो कि श्रीलंका टूर करेगा, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत बड़े सितारे जो कि आगे वर्ल्ड कप में जाएंगे वो इसमें नहीं है, क्योंकि वो बीबीएल खेल रहे हैं या दीगर अपनी मसरूफियात के अंदर अपनी जो मेहनत है उसको सर्व कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि किसी और को भी होना चाहिए था, या जो लोग सिलेक्ट हुए हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर वापस आएंगे? नहीं, इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मीरा। आप अगर इस बात को समझे, आप भी सहाफती मैदान में काफी अरसे से स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रही हैं, जर्नलिज्म का हिस्सा हिस्सा बन चुकी हैं, और इस चीजों को हमने भी जो है अपनी निगाह से देखा है, तो उसको बेहतर अंदाज से देखा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो इस वक्त के सेलेक्टर्स हैं उनकी सिलेक्शन पर हमेशा से उंगलियां उठी हैं। माजी में आपने देखा मोहम्मद आमिर भी उस वक्त के चीफ सेलेक्टर को चीप सेलेक्टर कहते रहे। आज जो सिलेक्शन का आपने मयार रखा है, तो आपने बिल्कुल मतलब ना जाने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सिलेक्शन की है। आपने अगर हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया है, तो क्या आपने उसको उतना जस्टिफाई किया था, उसको उतना मौका दिया था? क्या उस नंबर पे खिलाया था जहां वो दुनिया भर में रन बना रहा है? आपने नहीं किया। फिर रही बात, आपने इस वक्त मां सदाकत जिसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इमर्जिंग एशिया कप के अंदर, आपने उस खिलाड़ी को पिक नहीं किया। उसकी जगह पर आप शादाब को ले आए, सीनियोरिटी बेस पर ले आए। अगर आप लेकर आए उसे बिग बैश के 1 या 2 मैचेस देखने के बाद, तो बाबर और शाहीन तो मुकम्मल नाकाम हो रहे। इसका मतलब वर्ल्ड कप का फिर पार्ट नहीं होंगे। और अब ऐसा भी लग रहा है कि शाहीन जो है, उनकी बॉलिंग में वो रिदम नजर नहीं आ रहा है। क्या वो इंजरी का शिकार तो नहीं हो गई? ये भी खदशा सामने आ रहा है। फिर बाबर आजम से मुतालिक हमेशा बात की जाती है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट के एक बड़े बैटर्स में उनका शुमार किया जाता है, लेकिन शायद टी20 की क्रिकेट वो खेलकर अपनी क्रिकेट लेगेसी के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये भी एक बुनियादी सवाल है। फिर इस वक्त जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान टीम की, आप देखें इस वक्त अब्दुल समद को आप वापस से ले आए। पहले आपने ड्रॉप क्यों किया था? अगर आप इस वक्त हाँ। वापस लेकर आए, और किस क्राइटेरिया पर आपने उन्हें ड्रॉप किया था, और किस क्राइटेरिया पर आप लेकर आए? क्या अब्दुल समद की टीम में वापसी जिस जिस तरीके से हांगकांग में सुपर सिक्सेस हुए उसको देखकर हुई है? अगर उसको देख के हुई है, तो फिर अब्बास आफरीदी को भी टीम के अंदर आना चाहिए था। और अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान टीम ने जो कॉम्बिनेशन तैयार की, अब ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग विद ओनली 2 सीमर्स, जिसमें एक मिर्जा सलमान है, और दूसरा जो है वो नसीम शाह है। तो नसीम शाह को अगर आप लाएं, तो इसका मतलब हारिस रऊफ आपके प्लान्स का पार्ट नहीं है, और आप श्रीलंका में शायद उन्हें फिर वर्ल्ड कप के दौरान मिशन वर्ल्ड कप में आजमाएंगे नहीं। तो बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त कुछ भी कहना ऐसा होगा कि कबल अज वक्त है। और पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है, थिंक टैंक, वो ना जाने क्या फैसले कर रहा है। किसी खिलाड़ी का कोई रोल डिस्क्राइब नहीं हुआ है। साइम अयूब एज अ बैटर अगर खेल रहे हैं, तो उनकी हालिया परफॉर्मेंस आप देख लें, सबको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। कोई खास परफॉर्मेंस उनकी है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। इस टीम के अंदर विकेट कीपर आपने ख्वाजा नाफे को चांस दिया है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि अगर विकेट कीपिंग के एतबार से देखें, पीएसएल के अंदर की नेशनल टी20 खेलने या कराची आए हुए थे साहिबजादा फरहान, वहाँ बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे थे वो। आप उनसे विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने ना जाने क्यों यू वांट को भी सही रोल नहीं दिया। तो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है, किसी का रोल जो है सही तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है। और साथ साथ जो खिलाड़ी को जो जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा लग रहा है हर कांधे पर कोई ना कोई बर्डन डाला है, और किसी को कुछ पता ही नहीं उसका रोल क्या है। हुँ, सही है। ग़ज़ाल, अगर हम देखें स्क्वाड की तरफ, देखें किसी का कोई डेब्यू, हमने तो सुना था कि मतलब मां सदाकत को भी ऐड किया जाएगा, अहमद दानियाल भी होगा, बहुत सारे इसमें नए नाम होंगे। और फिर सवाल ये आता है कि जब आपने सिर्फ़ जगह पुर की है, जो नहीं है बस उसकी जगह पुर की है आपने मुकम्मल प्लानिंग के साथ शायद स्क्वाड नहीं बनाया। अगर तो आपने मतलब इसी तरह से प्लेयर्स को डालना था, तो फिर आप एक प्रॉपर बी टीम भेज देते वहाँ पे अपनी। वैसे तो हम इस वक़्त अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से बी टीम ही है, लेकिन ये है कि आप फिर चलें कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से अपनी सी टीम भेज देते हैं कि ये टीम हमारी जा रही है वहाँ पे खेलने, क्योंकि हमें इन पर भी उतना ही भरोसा है जितना अपने सीनियर क्रिकेटर्स पर है। वो दीगर मसरूफियात जो है उनको हैंडल कर रहे हैं। मतलब क्या तोड़ जोड़ करके स्क्वाड बनाया। भेज तो देते ये फिर शाहीन को, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि उनको वर्ल्ड कप तो खिला नहीं था। और जैसे ताबिश ने भी कहा कि यहाँ पे सिर्फ 2 पेसर्स खिलाए हैं, नसीम शाह है और जी सलमान मिर्जा है। हाँ। और अब हो सकता है, जो आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, के हो सकता है कि हारिस रऊफ इनके वर्ल्ड कप का प्लान्स ना हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ। फिर इसमें वही वाला फैक्टर आ जाता है कि वो, क्योंकि वो सारे बीबीएल खेल रहे हैं, और जो हम इतने दिनों से यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे, जो भी वर्बल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द 2 बोर्ड्स, इट इज गोइंग टू बी द रीजन वाई कि जो बड़े स्टार्स हैं वो वापस ना आए। फाख्ता ने हमारी बड़ी बड़ी बातें की थी हमारे साथ, मां सदाकत आ जाएंगे, अहमद दानियाल आ जाएंगे, बट द फाख्ता हैज बीन प्रूवन रॉन्ग अनफॉर्चुनेटली। और शादाब, जो उन्होंने कहा था शादाब आएंगे, वो वापस आ गए हैं। तो विच वी वर एक्सपेक्टिंग, लेकिन इसमें जो थोड़ा शॉक फैक्टर था ना, वो मुझे रहा था ये है ख्वाजा नाफे का।
मतलब आपने पहले खिलाया उस्मान खान को, सही है, उस्मान खान को खिलाया, हमें लग रहा था कि अगर रिजवान नहीं होंगे उस्मान खान तो पक्का ही होंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही। फिर अचानक उस्मान खान गायब हो जाते हैं और नाफे आ जाते हैं। उस्मान खान हैं भी, और आप देखें कि ख्वाजा नाफे भी हैं, प्लस आपने जो साहिबजादा फरहान है उसके साथ भी विकेट कीपर लिखा हुआ है। उस्मान खान भी हैं, नाफे भी हैं, और साहिबजादा फरहान के साथ भी विकेट कीपर लिखा हुआ है। अच्छा, तीनों हैं। हाँ, अनबिलीवेबल। तो मतलब ये बस नाफे फिर सारा टाइम क्या बेंच पे ही गर्म करेंगे बैठ के, प्रोबेबली लगता है, या फिर वैसे एक मैच में खिला लेंगे इनको, फिर वही बात आ जाएगी ना कि हमारा तो शुरू से ही टीम सिलेक्शन का कोई सर पैर आ नहीं है। मैं वही जो बात शुरू से कहता हूँ कि जिस टाइम जिस भी करवट पे ही हमारा चीफ सिलेक्टर या जो भी एडवाइजरी होता है वो सोया उठता है, उस पे वो बेस्ड डिसीजंस करते हैं। और इफ लाइक यू सेड प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा है, तो जैसे हम एमसीक्यूज में नहीं चलते थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस यार इसको कर दो, इसको कर दो, वही वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। अब देखना ये कि अब हाउ डज दिस टीम परफॉर्म, क्योंकि अब ये जो कर दी है ना पूरी स्क्वाड सिलेक्शन कर दी है, अब इसमें से प्लेइंग 11 किस तरह बनाते हैं वो, और प्लेइंग 11 बनाते हैं तो कितने मैचेस की सीरीज है हमारी श्रीलंका के साथ? हमारी आई थिंक 3 मैचेस की सीरीज है, 3 मैचेस की सीरीज, तो वो तीनों के 3 मैचेस में ये 2 पेसर्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और अगर अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं पे बारिश हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपके स्पिनर्स उसमें क्या करेंगे? सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। एटलीस्ट एक यार, बल्कि नहीं 3 है ना, 3 है, वसीम जूनियर भी है, वसीम जूनियर भी है, 3 है, तो फिर चले थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर भी इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। इट कुड हैव बीन बेटर, शुड हैव बीन बेटर। अहमद दानियाल आई थिंक शुड हैव बीन इंक्लूडेड। हाँ, मतलब जो नाम एटलीस्ट हमने सुने थे वो तो शामिल होते ना। और अगर उस्मान खान थे आपके पास तो फिर नाफे की जगह मेरे ख्याल से मां सदाकत का बहुत ज्यादा बनता था, ही डिजर्व्ड इट मोर। चले ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि अभी इट्स टू अर्ली टू ऐड समवन इन द टीम, बिल्कुल ही अब एक तरह से आप इमर्जिंग एशिया कप से डायरेक्टली उसको आप ले आए, वो भी मुनासिब मुझे नहीं शायद लगा होगा। बट नाफे ने कौन सी परफॉर्मेंस दी अभी रिसेंटली, वो रैशनली पूछ देखें, अगर आप हम देखें तो पीएसएल के अंदर थोड़ा सा उसका नाम हमें नजर आता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद आई डोंट नो खैर के क्या डिसीजन हुआ, किस तरह से हुआ, किस पर बेस करके हुआ। ताबिश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आई डोंट नो कि आप श्रीलंका गए हैं या नहीं, आपने विटनेस की है या नहीं वहाँ की कंडीशंस, लेकिन जो सुनने में आता है वो तो यही है कि जब मौसम इस किस्म का होता है, वहां पर बारिश के भी हालात होते हैं, तो आपको स्पिनर्स के साथ साथ फास्ट बॉलर्स पर भी मुकम्मल फोकस करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि मौसम इस किस्म का हो जाए कि फास्ट बॉलर्स की जरूरत पेश आ जाए वहां पर। तो क्या इस प्लान को भी माइंड में ही रखा गया? अच्छा, मेरी हाल ही में श्रीलंका में मेरे चंद दोस्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, और वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके मुतालिक मैं आपको आगाह करूँ तो वहाँ जो कंडीशंस हैं वो इस वक्त क्लाइमेट जो चेंज हुआ है, आप देखें वहाँ शायद इस वक्त बारिश के काफी आसार हैं, और अगर वो होता है तो जो बात आपके दीगर साथी कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल बजाय है कि फिर उससे पाकिस्तान की जो ये वर्ल्ड कप मिशन से मुतालिक तैयारी है, ये तैयारी बड़ी मांद पड़ जाएगी, और फिर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने एक बड़े इवेंट में जाएगी, उसके जो राउंड में टीम्स मौजूद होंगी वो आया, दीगर टीमें तो बहुत मामूली और हल्की हैं, लेकिन उसका मुकाबला हिंदुस्तान से होना है। तो जब भी सीनियर टीम हिंदुस्तान के खिलाफ खेलती है, श्रीलंका की कंडीशन में खेलती है, अब ये दोनों टीमें बड़े अरसे के बाद कोई ऐसे न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान अगर कभी भी खेला है आप आपस में मुकाबला 2023 वर्ल्ड कप आप देख लें, 2023 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में हुआ, वहां पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई। इससे पहले 2024 वर्ल्ड कप वो यूएसए में हुआ, वहां पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई, जो न्यूट्रल मकाम था। अब वापस एक और न्यूट्रल मकाम, और वहां दोनों टीमें जिस तरीके से परफॉर्म करेंगी, इससे पहले हमने एशिया कप में देखा पाकिस्तान टीम लगातार 3 मैचेस आ रहा हिंदुस्तान के खिलाफ, तो गलतियों पर शायद हमारा थिंक टैंक काम नहीं करना चाहता है, शायद खिलाड़ियों की दिलचस्पी नहीं है। वो जो प्रेशर मैच है उसमें प्रेशर क्रिकेट को मेंटेन करने का जो फॉर्मूला है वो अभी तक हमारे खिलाड़ियों के पास आया नहीं है। बात की जा रही थी खिलाड़ियों के एतबार से, अब्दुल समद भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन उन पर क्या आपके कप्तान एतमाद करेंगे? राना फहीम अशरफ वो टीम का पार्ट है, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं, क्या आपके कप्तान ने उन पर एशिया कप में जो है एतमाद किया? फिर मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आपने मोहम्मद नवाज को, जो आपके साबिक कप्तान के मैच विनर थे, आपने उस पर एतबार कर लिया, लेकिन इस वक्त डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहे हैं, मीरब आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो भी करती हैं, उसको कवर भी करती हैं, हमने आपको देखा भी है वहां। आप देखें इस वक्त अरशद इकबाल, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, केआरएल को जिताया, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान को 3 T20 मैचेस में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं है। आप हमेशा अपने डोमेस्टिक के जो स्टार्स हैं उनको भूल जाते हैं, हमारा मीडिया याद रखता है, आप और मैं याद रखते हैं ना, आपको कुछ मिलना है उनसे ना मुझे कुछ मिलना है उनसे, लेकिन हाँ हम पाकिस्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंस को याद रखते हैं।
इसलिए ताकि वो खिलाड़ी जो एक मेरिट पर खिलाड़ी आता है वो फिर मेरिट पर जब परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जस्टिफाई कर रही होती है। इस वक्त बात की जा रही है ख्वाजा नाफी को आपने टीम में खिला लिया, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? अलबत्ता उसने परफॉर्म पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में किया था, पीएसएल में उसने परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो बैटिंग की, शाहीन और हारिस के बिल्कुल खिलाफ जो बिल्कुल बैटिंग बिल्कुल की, उसके बाद राइट में है। लेकिन मुसलसल उस खिलाड़ी को बोर्ड ने कितना कैरी ऑन किया। आप अचानक से वर्ल्ड कप मिशन के दौरान उसको सेलेक्ट कर लें और एक और जिम्मेदारी दे दें। हमने उसको विकेट कीपिंग करते हुए खास नहीं देखा, उन्होंने की है हल्की फुल्की विकेट कीपिंग, लेकिन उस मयार की विकेट कीपिंग नहीं की है जो मयार की विकेट बिल्कुल कीपिंग ऐसे ही। रिजवान उससे बेहतर करते तो थे, साद बेग जिस हमें मयार करता हुआ की। नजर आ रहा है। उससे बेहतर विकेट कीपिंग अगर आप अच्छा, साद मैं बेग आपको को एक और देखते बात हैं बताऊं, डोमेस्टिक साद में। बेग हाँ और मैं एक ही, हाँ, मैं साद बेग इज फ्रॉम माय सेम स्कूल, और वो और मैं एक ही स्कूल से हैं, लेकिन साद बेग जो है, जो उसकी क्रिकेट को मैंने जज किया है, मैं एक क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने क्रिकेट को कवर किया है, क्रिकेट को समझा है, वो बड़े बड़े रेस के बड़े घोड़े हैं। और वो वहां अगर क्रिकेट खेलें, आप उसको ओडीआई के अंदर यूज कर सकते हैं, आप उन्हें टेस्ट क्रिकेट में यूज कर सकते हैं। प्लीज डोंट ब्रिंग साद बेग इन T20 आइस। वो T20 का ब्रांड नहीं है, वो जिस मयार की क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, फिर जिस तरीके से आपके T20 में बहुत सारे नाम थे ना, आप मिर्जा, मैं बार बार कह रहा हूं, मास सदाकत को आपने नहीं लिया। हाँ वो मास सदाकत इस वक्त गेम चेंजर बना हुआ है, जिसके इस बिल्कुल वक्त क्वालिटी है ना, जो टैलेंट है, आप उसको मौका दें, चीज को तब्दील कर देगा। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से क्रिकेट है, मैं आपको बताऊं, मेरी इंडिया के एक टेस्ट क्रिकेटर से बात हो रही थी, जो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन है अजहरुद्दीन। वो अच्छा कह रहे थे कि हमारे इतनी मेरिट है ना और इतना क्रिकेट है कि हमें शुभमन गिल के जाने का कोई अफसोस नहीं है। शुभमन गिल को जब कोई रिप्लेस कर रहा है तो वो भी एक स्टार क्रिकेटर है, ईशान किशन, और उसने भी 100 जिस तरीके से की है, तो वहां मतलब इतनी क्रिकेट हो रही है। आप जब मवाजना अपना इंडिया से कर रहे होते हैं क्रिकेट के एतबार पे, तो फिर आप वहां के टैलेंट को अपने टैलेंट से मैच कर देख लें, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये चीज बड़ी आपने मायने खेज रखनी होगी कि आपको अगर मुकाबला करना है तो फिर मेरिट का मेरिट पे मुकाबला होता है। ये कोई दामाद ससुर, ये कोई घर की दावत है? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है यार, आपने तो मजाक बना दिया है। जब जिसका दिल चले, जिसके दामाद के जो है ठीक ठाक हो जाए, फिटफाट हो जाए, वो आके क्रिकेट खेल लेता है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ये 22 करोड़ का मुल्क है जिधर हर कोई क्रिकेट खेल रहा है, और मैं समझता हूँ इस वक्त शादाब जो है वो डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं, पूरे सिस्टम के साथ आते हैं, और इसके बाद अगर क्रिकेट खेल रहे होते तो आप भी उसको रिस्पेक्ट करती, मैं भी रिस्पेक्ट करता। अब वो जिस तरीके से आए, फैसल अकरम को आपने ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल फैसल अकरम को भाई क्यों आपने ड्रॉप किया? क्या उसका ताल्लुक अगर मुल्तान से था, या फिर उसके पीछे कोई उसकी जो परफॉर्मेंस रही है हालिया T20 उन्होंने खेला, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, विकेट्स ली, अब आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। और फिर ये भी तो महसूस ये हो रहा है तो कि शायद सलमान अनजस्टिफाई मिर्जा हुआ। भी फिर वर्ल्ड कप शादाब अगर प्लान आ का जाएंगे, हिस्सा फिर नहीं है, मुझे लग रहा है क्योंकि अगर सलमान मिर्जा वर्ल्ड कप के प्लान का नहीं, हिस्सा मुझे ऐसा होता। नहीं लग रहा, क्योंकि सलमान मिर्जा जिस लोग हाँ जी जी बताइए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। सलमान मिर्जा एक स्ट्रॉन्ग जो फ्रेंचाइज है उसका उन्हें सपोर्ट है लाहौर कलंदर्स का। इस वक्त मैं लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी भारी इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ। उसमें 2 फ्रेंचाइज हैं, आप माने या ना माने, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स। उनकी इस टीम मेकिंग में, दीगर मामलात में, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बड़ी उनकी अमल दखल है। इस वक्त आप देखें, आपके जो व्हाइट बॉल के हेड कोच है माइक हेसन, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं। फिर इस वक्त क्रिकेट के करता धरता जो किंग कहलाए जा रहे हैं इस वक्त पीसीबी के अंदर, वो है आकिब जावेद। उनका ताल्लुक लाहौर कलंदर्स से है, कोई माने या ना माने, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी उनके ताल्लुकात हैं, तो वो भी होंगे।